नमस्कार, बुलंद भारत टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं शंकर दत्तपंत। आपको याद होगा उत्तर प्रदेश प्रशासन ने एक आदेश जारी किया था जिसमें ख़ास तौर पर मुजफ्फरनगर की अगर मैं बात करूं, उत्तर प्रदेश की बात करूं, तो वहां पर कावड़ यात्रा रूट पर जितने भी दुकानें लगेंगी उनको उनकी पहचान बताने के लिए कहा गया था। इस पर खूब हंगामा भी हुआ, सियासत भी खूब हुई, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचा और फिलहाल इस पर रोक लगा दी गई है। तो आज हम ये जनता से पूछना चाहते हैं कि आखिर जो फैसला था वो सही था या जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इस पर फिलहाल जो अंतरिम रोक लगाई है उसका वो स्वागत करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर हैं, मैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करता हूँ। जी, सबसे पहले आप बताएं कि क्या लगता है आपको जो उत्तर प्रदेश में कावड़ रूट पर जो पहचान बताकर सामान बेचने की बात कही गई थी वो ठीक थी, और जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है वो ठीक है? नहीं, जो मतलब ना पहचान बताकर जो सामान बेचने वाली बात थी वो बिल्कुल सही थी। ये हमें पता होना चाहिए हम किससे सामान खरीद रहे हैं, ये होना चाहिए। बाकी जो सुप्रीम कोर्ट ने जो रोक लगाई है वो मतलब कहने को तो मतलब जो लगाई है मतलब अपने नियम के आधार पे लगाई है, पर लेकिन हमें जो सामान जहाँ लेना जाना चाहिए उसकी पहचान ज़रूर पता होनी चाहिए, बस यही है। और विपक्ष जो कह रहा है कि इससे छुआछूत फैलेगा, ये ठीक नहीं है, एक तरह की ये नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं। हमें पहचान पता होनी चाहिए हम कहाँ से सामान खरीद रहे हैं, किस जगह से खरीद रहे हैं, मतलब क्या कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना, आपके कोई लिए दिक्कत नहीं पहचान होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। या आप बताइए, आप क्या कहेंगे? वाकई में जैसे इन्होंने कहा कि भी पहचान बताने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो मामला कोर्ट में भी चला गया, फिर उस पर फिलहाल रोक लगी। मेरे हिसाब से ये सही है, पहचान बतानी चाहिए, बिल्कुल बतानी चाहिए, क्योंकि हमें भी तो पता होना चाहिए ना कि हम किससे क्या चीज़ खरीद रहे हैं। अब आप एग्जांपल ले लीजिए कि आज की डेट में जब कोरोना का टाइम आया था तब भी ये इनकी कुछ समुदाय में कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें ये थूक के या किसी चीज़ को यूज़ करके ये लोग चीज़ों को बेचते हैं। अब हम कुछ जो चीज़ें हम खा रहे हैं उस चीज़ पे कोई थूक रहा है, किसी को क्या बीमारी है क्या नहीं बीमारी, ये हमें कैसे पता चलेगा? या फिर हमें आप नाम बताने में आपको प्रॉब्लम क्या है? अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, आपके अंदर कोई कमी नहीं है, आप कुछ छुपा नहीं रहे, तो आपको नाम बताने में क्या दिक्कत है? मैंने एक न्यूज़ देखा था कि आप ये बुलंदशहर के साइड में अगर आप जाते हैं, जब जहाँ से कावड़ यात्रा निकल रही है, वहाँ पे नाम जो होटलों का है वो कुछ और है, ओनर का नाम कुछ और निकल रहा है। तो फिर ऐसा क्यों कर रहे हो आप? आप किसी चीज़ में आप चाहते हो कि हमें अलग तरीके के ट्रीटमेंट दी जाए, तो हम तो पागल नहीं बैठे हैं ना यहाँ पे, हमें भी तो पता होना चाहिए ना कि हम क्या ले रहे हैं, किससे ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं। तो अगर हम अपने हिसाब से अपना डिसीजन तो हम ले सकते हैं ना। अगर हमें किसी स्पेसिफिक पर्सन से नहीं लेना है उचित, तो हम नहीं लेंगे, बिल्कुल नहीं लेंगे। तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही डिसीजन था। सुप्रीम कोर्ट ने गलत रोका है इसे, और विपक्ष का तो आदत ही रहा है हर चीज़ पे आनाकानी करने का। वो छुआछूत फैलेगा, छुआछूत क्या थूक के खाने से नहीं फैलेगा। अगर वो बीमारी फैलेगी, अगर कोरोना टाइम पे ये छुआछूत नहीं फैल रही थी तब कहाँ थे ये? तब तो इन्होंने नहीं बोला कि नहीं ये छुआछूत फैल रही है। इनका तो काम ही है बस, वो तो एक पर्टिकुलर लोगों को टारगेट कर रखा है, उनको फेवर देना। ये तो आज से नहीं, जब से कांग्रेस है तब से ये बन रही है। तो उनके तो आदत है, आजकल तो इंडिया गठबंधन बना के सारे नाच रहे हैं, गा रहे हैं, मुजरा कर रहे हैं। उनके तो ये भी आदत है कि 99 पा के भी ये जीत गए थे और 292 पा के लोग हार गए थे। तो ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं आगे पता चल जाएगा। तो धर्म का मसला था, क्या कोर्ट जाना चाहिए था ये इस तरह से? नहीं, मेरे हिसाब से कोर्ट जाने का कोई मतलब नहीं है। ये एक तरीके का राइट है जो सब किसी के पास होना चाहिए, कि हमें एटलीस्ट पता होना चाहिए कि हम किससे क्या सामान खरीद रहे हैं। और लोग झूठ बोल के बेच रहे हैं, यूपीआई आईडी किसी और नाम पे होती है, दुकान का नाम किसी और नाम पे होता है, तो झूठ क्यों बोल रहे हो? आप सच बोल दो ना। अगर आपको इतना ही सच के पुजारी बने हुए तो बता दो सच कि आपका नाम क्या है, आपकी पहचान क्या है। मन में कुछ चोर है, इसका मतलब पहचान नहीं बता रहे? बिल्कुल चोरी है, तभी तो नहीं बता रहे हो आप। आपको लगता है कि अगर मैं सच बता दूंगा तो हो सकता है मेरी बिक्री ना हो, लोग व्रत का सामान मेरे पास से ना खरीदें, तो चोर है, बिल्कुल चोर है। तभी तो आप नहीं बता रहे हो ना। चीज़ें तो हमारी नुकसान हो रही ना। हमें मंदिर में कुछ चढ़ाना है, हमें व्रत में कोई खा रहा है, हमारे घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं उन्हें कुछ खाना है। आप किस तरीके से क्या बेच रहे हो तो मुझे नहीं मालूम, तो मुझे तो जानना पड़ेगा ना कि मैं कहाँ से क्या चीज़ें ले रहा हूँ। ठीक था, देखो नाम बता के सामान बेचने में क्या इशू है, सब एक जैसे ही हैं। तो इसमें तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसा इशू होना चाहिए कि भाई हम नाम बता के और मैं सामान ना बेचूं। अगर मैं बिजनेस मैन हूँ तो मैं अपना नाम बता के बिल्कुल बेचना चाहिए मुझे कोई इशू नहीं है इस चीज़ से। ये तो फैसला तो ठीक है, मेरे को नाम बताने में से तो मेरे अकॉर्डिंग तो ऐसा कोई इशू नहीं होना चाहिए इसमें। विपक्ष कह रहा छुआछूत इससे फैलेगा, ठीक नहीं है। इससे कौन सा छुआछूत फैलेगा? ये तो नॉर्मल सी बात है। देखो अगर मैं दुकान किया मैंने और मैं अपना नाम बता के अगर अपना सामान बेच रहा हूँ, उसमें क्या छुआछूत फैल रहा है? जब यार देखो मेरे अकॉर्डिंग तो इंसानियत होती है, उसमें आप छुआछूत तो मैं तो मानता नहीं इन चीज़ों को। कि अगर आप नाम से
अगर आप छुआछूत फैल रहा है तो ये तो बहुत ही हंगामा कर रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि ये मतलब ठीक नहीं था आपका फैसला, ऐसा होना नहीं चाहिए, आज देख तक रहे हो, नहीं हुआ ऐसा। और बहुत सारे मुद्दे हैं, अगर उनको उठाने हैं तो मतलब इस तरह का मतलब ये मुद्दा कोई, मुझे तो कोई लगता नहीं कोई अच्छा मुद्दा है ये। इससे तो फिर लोगों में ऑटोमेटिकली आपस में छुआछूत वाला दिमाग में घुस रहा है। भी किसी भी नाम से लो, सम्मान जिसका जहाँ दिल मानता है वहाँ से लेगा वो। ठीक था फैसला। फैसला ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। अगर विपक्ष को मुद्दे उठाने हैं आपने, बहुत सारे मुद्दे हैं इंडिया में तो वो उठाइए मतलब इस तरह के जो जिससे लोगों के आपस में मतभेद हो वो वाले मुद्दे मत उठाइए। ये श्रद्धा का मामला है, इसको आस्था से भी देख करके हम ले सकते हैं, क्योंकि जो भी लोग हैं हिंदू धर्म से रिलेटेड ये एक आस्था का विषय है जिसको लेकर के यूपी गवर्नमेंट ने सही निर्णय लिया है। और यहाँ पे हमें दिक्कत क्या है, अगर कोई भी दुकान ओपन किए हुए है, कोई भी पदार्थ बेच रहा है तो उसको बताने में क्या दिक्कत है कि मेरा क्या नाम है। अगर मैं ये कहूँ कि मेरा नाम है शिवा, मैं अगर कोई शॉप खोलता हूँ तो मैं प्रॉपर बताऊँगा ना कि मेरा नाम शिवा है और मैं इस दुकान को ओपन करके चला रहा हूँ। तो इसी तरीके से जो भी रोड में या फिर ढाबे वगैरह ओपन हुए हैं तो वहाँ पे हमें दर्शाना होगा कि वहाँ पे क्या प्रोडक्ट आप यूज दे रहे हैं, खाने पीने की क्या चीज़ें दे रहे हैं और कौन दे रहा है, उसका एक मालिक का नाम हमें अगर पता होगा तो सही रहेगा। इससे अब आप ये भी देखिए कि अगर कोई भी मुस्लिम है, अगर वो हिंदू के नाम से अगर व्यापार कर रहा है, हिंदू के नाम, अगर मैंने अभी देखा कि एक नाम था संगम होटल, अब उसका ओरिजिनल नाम था क्या नाम था, सलीम, उसका नाम था सलीम। अब बताइए मुझे, सलीम ढाबा, अब हिंदू नाम से वो चला रहे हैं, तो अब वहाँ पे जो भी कवड़िए पहुँचेंगे तो उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ हुआ कि नहीं हुआ। तो इसलिए हम तो इसके समर्थन में हैं, हमें और ज़्यादा कुछ नहीं बोलना। सुप्रीम कोर्ट जो चला गया पूरा मामला, उसके बाद विपक्ष अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का अपना एक नज़रिया है देखने का। अब वहाँ पे अब हम सुप्रीम कोर्ट पे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि हम भी पक्षधर हैं कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया हो कुछ सोच समझ के लिया होगा। लेकिन यूपी विपक्ष जो कह रहा है कि मुद्दा बना, अब देखिए विपक्ष का काम है मुद्दा बनाना, विपक्ष है मुद्दा विहीन, तो वो उसका काम है मुद्दा बहाना और अपनी मुसलमानों में अपनी पैठ को जमाना। तो अब उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, तो हम और ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। हम यही कहेंगे हम यूपी गवर्नमेंट के साथ हैं। हिंदू धर्म है वो एक तरीके से बहुत ही पवित्र धर्म है जो दुनिया में सबसे अलग है। वो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम की राह पे चलता है। हिंदू धर्म ने हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की राह पकड़ी है, उसने कभी भी किसी का विरोध नहीं किया। लेकिन अगर उनके साथ, क्योंकि वो बोलते कम है, वो करने में विश्वास रखते हैं, वो क्या करते हैं, अब जो मोमडम लोग हैं वो क्या करते हैं, वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं, हमारे हिंदू धर्म की आस्था को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसीलिए यूपी गवर्नमेंट ने इसका निर्णय लिया। और इस निर्णय लेने का एक कारण भी है कि जो भी वहाँ पे जो भी वो दंगा वगैरह होता था, कानून व्यवस्था को देखते हुए इस निर्णय को लिया गया है। मैं तो यही उचित मानता हूँ इस निर्णय को। सही। हाँ, चलिए, तो कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि आस्था से जुड़ा हुआ प्रश्न है, और जब किसी के आस्था की बात आती है तो जाहिर तौर पर ऐसे जो फैसले हैं उनका जनता स्वागत भी करती है। और साथ ही साथ हम ये भी बता दें आपको कि फ़िलहाल तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले पर अंतरिम रोक लगा दी है, लेकिन 26 तारीख को फिर से इस पूरे मामले की सुनवाई होगी। देखना आगे क्या होता है। लेकिन फ़िलहाल जो हंगामा मचा हुआ है इस पूरे आदेश के बाद, विपक्ष सवाल उठा रहा है, कई सारे आरोप सत्ता पक्ष पर लगा रहा है, वो कहाँ जाकर रुकता है देखना होगा। तो ये जनता इस पूरे मसले पर क्या सोचती है, वो बुलंद भारत टीवी ने पूरी जो राय जनता की थी वो आप तक पहुँचाई। फिलहाल मुझे मेरा कैमरा पर्सन राहुल राठौर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।